झुळूक, कवी दामोदर कारे. Students, we are going to learn the next poem in Marathi, झुळूक. झुळूक मीन्स हवा की जो लहर आती है, जो हमको बहुत एकदम अच्छा लगता है. थोड़ी सी हवा आएगी तो उसको झुळूक कहते हैं. तो ये पोएम लिखा है दामोदर कारे, प्रसिद्ध कवि. त्यांच्या विविध विषयांवरील काव्यरचना प्रसिद्ध है. उन्होंने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे कविताएं लिखी है जो फेमस है. निसर्ग हा त्यांच्या कवितांचा आवडता विषय है. उन नेचर के बारे में बहुत सारी पोएम्स उन्होंने लिखी है. उनका फेवरेट सब्जेक्ट है वो. आपण वाऱ्याची झुळूक झालो तर कोठे कोठे जाता येईल, काय काय पाहता येईल आणि कोणकोणत्या गमती जमती करता येतील याचे मज़ेदार वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवि ने केले आहे. तो यहाँ पे कवि ने क्या बताया है कि अगर हम हवा बन सके, हवा की एक छोटी सी झुळूक बन सके, जो हम और तो हम क्या क्या कर सकेंगे. ऐसे ये कवि ने बताया है कि अगर मैं हवा बन गया, अगर मैं छोटी सी हवा की झुळूक बन गया तो मैं क्या क्या करूँगा, ये कवि ने बताया है. ऐका वाचा म्हणा. वाटते सानुली मंद झुळूक मी व्हावे, घेईल ओढ मन तिकडे स्वैर झुकावे. तो वो कहता है मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक छोटी सी हवा की एक लहर बन जाऊं और जहाँ मुझे जाना है वहाँ पे मैं स्वैर मतलब बिना कुछ रुकावट के मैं वहाँ पे जाऊं. कधी बाजारी, कधी नदीच्या काठी, राईत कधी वा पडक्या वाड्या पाठी. तो कहाँ जाना पसंद करेंगे वो झुळूक बन के. बाज़ारी मतलब मार्केट में, कभी नदी के तीर पे, नदीच्या काठी मतलब नदी के किनारे पे. राई मतलब जो पेड़ रहते हैं, जंगल जैसे रहता है छोटा सा वन, वहाँ पे. वह पड़क्या वाड्या पाटी, जो पुराना घर है गांव में, हाँ, जो गिरा हुआ घर है जहाँ पे कोई रहता नहीं, उसके पीछे भी वो जाना पसंद करेंगे. हळू थबकत जावे कधी कानोसा घेत, कधी रमत गमतवा कधी भरारी थेट. और कैसे जाना है, हळू हळू मतलब धीरे धीरे, थपकत मतलब ऐसे रुक रुक के जाना है. कभी कानोसा घेत, सुन के कि कोई आ नहीं रहा है. जैसे अगर लुका छुपी खेलते समय कोई हमको पकड़ने आ रहा है तो हम ऐसे रुक रुक के आगे जाते, कोई आ रहा है क्या पकड़ने, ऐसे देख के वैसे जाना है. कभी रमत गमत, कभी रमत गमत मतलब ऐसे गार्डन में घूम रहे तो हम कैसे धीरे धीरे टहलते हैं, उसका रमत गमत मतलब टहलते टहलते. कभी भरारी थट, या कभी एकदम डायरेक्ट दौड़ दौड़ के जाना है. तो इस अलग अलग तरह से वो कवि जो है वो जाना पसंद करेंगे. क्या बन के, झुळूक बन के. लावून अंगुली कलिकेला हळुवार, ती फुलून बघे तो व्हावे पार पसार. लावून अंगुली, अंगुली मतलब उंगली. किसको लगानी है उंगली, कली जो रहती है फूल की कली, उसको उंगली लगानी है धीरे से. हळुवार मतलब एकदम धीरे से. और वो जब फूल बन के देखने लगेगी कि अरे मुझे उंगली किसने लगाई, तब तक क्या करना है, वहावे पार पसार. पसार मतलब वहाँ से भाग जाना है तुरंत. जैसे फ्रेंड्स को सर पे टपली मार के या ऐसे चिमटा निकाल के भाग जाते हैं बच्चे, वैसे वो कहते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, छोटी सी जो कली है उसको हाथ लगाऊंगा, फिर वो जब देखेगी फूल बनने के बाद अरे कौन किसने मुझे हाथ लगाया, तब तक वो कवि झुळूक वहाँ से पसार मतलब भाग जाना चाहती है. परी जाता जाता सुगंध संगे न्यावा, तो दिशा दिशातून फिरता उधळून द्यावा. पर जाते जाते क्या है, वो कली जो फूल है उसका सुगंध भी लेके जाना है और जहाँ जहाँ जाना है वहाँ पे वो सुगंध को बिखेरना है, सबको देना है वो सुगंध. उधळून द्यावा मतलब बिखेर देना है उसको. गाण्याची चुकली मुकली गोड लकीर, झुळझुळ झऱ्याची पसरावी चौफेर. शेतात पाचूच्या निळ्या नदीवर शांत, खुलवीत मखमली तरंग जावे गात. कहाँ पे जाना है, जो हवा है उसकी जो हवा बहती है, तो अगर वो पत्तों के बीच से बहती है तो ऐसी उसकी जो आवाज़ आती है तो गाने जैसी, तो वो गाने की आवाज़ सब जगह पे बिखरानी है. चौफेर मतलब हर जगह पे पहुंचानी है. फिर खेत में जाना है. खेत कैसे हैं, ग्रीन कलर के, इसलिए उसको पाचू. पाचू मतलब जो ग्रीन कलर का जो डायमंड रहता है उसको पाचू कहते हैं. तो ये पाचू के खेत है मतलब ग्रीन कलर के जो खेत है. फिर नीला नदी जो है उसका पानी कैसे है, ब्लू कलर का पानी है. हाँ, तो उसके ऊपर से जाना है, खेतों के बीच में से जाना है, नदी के ऊपर से जाना है. और वहाँ पे नदी के ऊपर से जाते समय अगर हवा जाती है पानी के ऊपर से तो उसमें जो लहरें उठती है वो तरंग मतलब लहरें पानी के ऊपर जो उठने वाली वो भी करके जाना है, उसके ऊपर तरंग उठा के जाना है. वेळूच्या कुंजी वाजवूनी अलगूज, कणसांच्या कानी सांगावे हितगुज.
तो ये वेळू का मतलब है जो पेड़ पौधे हैं उसमें से जाना है। कुंजी वाजवूनी अलगूज, उसमें आवाज़ करना है। वन, जो पेड़ है, वन है, उसमें से जाना है आवाज़ करते हुए। और कणीस, कणीस मतलब जो भुट्टा खेत में, तो उसके कान में भी कुछ बात करती हैं। तो आवाज़ करते हुए वन के अंदर से जाना है। और जो खेत है जहाँ पे भुट्टे लगे हैं, हम अनाज लगा है, उनके कान में कुछ बात करनी है। शिंपावी डोही फुले बकुळीची सारी, गळुनी जांभळे पिकली भुळभुळ तिरी। और जो तालाब है या कोई वहाँ पे अगर वेल है तो उसके ऊपर जो फूल के पेड़ है, तो उसमें से जो फूल है वो हवा अगर फूल के पास से जाएगी, ज़ोर से उसको हिलाएगी, तो वो फूल गिर जाएगा। और कहाँ गिरेगा? वो तालाब में या वो कुएं में। तो उसको वैसे वो फूलों को वहाँ पे गिराना है। शिंपावी डोही, डोही मतलब जो डो है उसके अंदर फूल उनको गिराना है। और जो जांभळे मतलब जो जामुन गिरे हैं उनको भी, जामुन लगे हैं पेड़ पे, उनको भी नीचे गिराना है। दिनभरी राबुनी दमला दिसता कोणी, टवटवी मुखावर आणावी बिलगोनी। और पूरे दिन में जो परेशान होके इंसान बैठा है, थका हारा पूरे दिन काम करके, तो उसके पास जाके उसको क्या करना है? फ्रेश करना है। देखो, हम अगर थक के बैठ जाते हैं, बहुत पसीना आता है, बहुत काम किया और बैठेंगे और थोड़ी सी हवा आएगी तो हम कितना खुश होते हैं। तो वैसे ही वो कहते हैं, हवा कहती है कि मैं ऐसे कोई थका हारा इंसान बैठा है तो उसके पास जाके उसको खुश करना चाहती हूँ। स्वच्छंद आशाया करुणी नाना मौजा, घ्यावया विसावा यावे मी तिन्ही सांजा। और पूरे दिन ऐसे घूम के, ऐसे मज़ा करके, स्वच्छंद मतलब बिना कुछ रुकावट के बहुत सारी मज़ा करके, मौज करके शाम को मुझे रेस्ट करने के लिए वापस आना है। तो पूरे दिन घूम के, हर जगह जगह पे घूम के शाम को उसको वापस आना है। एक बार मैं पोएम रीड करूँगी, आपको ये पोएम याद भी करनी है। झुळूक, कवी दामोदर कारे। वाटते सानुली मंद झुळूक मी व्हावे, घेईल ओढ मन तिकडे स्वैर झुकावे। कधी बाजारी कधी नदीच्या काठी, राईत कधी वा पडक्या वाड्या पाठी। हळू थबकत जावे कधी कानोसा घेत, कधी रमत गमत वा कधी भरारी थेट। लावून अंगुली कलिकेला हळूवार, ती फुलून बघे तो व्हावे पार पसार। परी जाता जाता सुगंध संगे न्यावा, तो दिशा दिशातून फिरता उधळून द्यावा। गाण्याची चुकली मुकली गोड लकेर, झुळझुळ झऱ्याची पसरावी चौफेर। शेतात पाचूच्या निळ्या नदीवर शांत, खुलवीत मखमली तरंग जावे गात। वेळूच्या कुंजी वाजवूनी अलगूज, कणसांच्या कानी सांगावे हितगुज। शिंपावी डोही फुले बकुळीची सारी, गळुनी जांभळे पिकली भुळभुळ तिरी। दिनभरी राबुनी दमला दिसता कोणी, टवटवी मुखावर आणावी बिलगोनी। स्वच्छंद अशा करुणी नाना मौजा, घ्यावया विसावा यावे मी तिन्ही सांजा।